गणगौर राजस्थान का सबसे बड़ा त्यौहार है जिसे हर प्रांत और हर जात के लोग मनाते हैं। गणगौर होली के 16वें दिन पूजी जाती है। कंवारी लड़कियां 16 दिन तक गणगौर की पूजा करती है। घर में एक बेटी को जिस तरह हम लाड चाव से रखते हैं उसी तरह गणगौर की भी सेवा की जाती है और 16वें दिन उसकी खूब लाड चाव से पूजा करके उसका विसर्जन कर दिया जाता है। कंवारी लड़कियां अच्छे वर के लिए और शादीशुदा लड़कियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये पूजा करती हैं। गणगौर के शादी के पहले ही साल गणगौर का उद्यापन कर दिया जाता है, लेकिन कहते हैं कि जब से आपने गणगौर शुरू करी है तो आप जब जाते हो इस यहाँ से तब तक आपका जो लास्ट त्यौहार है तब भी आप गणगौर मनाकर ही जाते हो। ईसर ने जायो पूत गुड़ लो घूमे लो जी घूमे लो। ऐसे ही हम लोग गणगौर को अपने सर पे, गणगौर और ईसर जी को सर पे लेके एक दूसरे के घर ले जाते हैं और उसको बनोरा बोलते हैं। एक तरह का रिचुअल है ये। इसमें जब हम लोग सर पे उठा के उनको गीत गाते गाते किसी के घर लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे गणगौर रख दी जाती है और जैसे फिर पूरी पूजा उनकी की जाती है और उनको खूब गाने से, गीत से उनको खिला पिला के खूब रिझाया जाता है और फिर वहाँ पे रख दी। फिर अगले दिन फिर किसी दूसरे के घर ले जाते हैं। इसी तरह 16 दिन तक गणगौर एक दूसरे के घर एक जगह से दूसरे जगह घूमती है और 16वें दिन उनको विसर्जित करती है। गणगौर माता खोले की बाड़ी गणगौर हम लोग 16 दिन तक करते हैं। स्टार्टिंग जो होती है उसमें क्या है, हम लोग 3 रंगों में टिक्की देते हैं। फर्स्ट टिक्की देते हैं रोली की और दूसरा है मेहंदी का, फिर है काजल का। 16 टिक्की देते हैं और मेहंदी सुहाग की निशानी मानी जाती है, काजल नज़र उतारने और रोली जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हम लोग घर में जवाई आता है उनका तिलक करते हैं तो उनको मतलब सम्मानित करते हैं तो उसका माना जाता है। तो ये जो गणगौर है हमारा आने के बाद ऐसा लगता है एक फेस्टिवल जैसा माहौल हो गया है घर पे। और मेरी बेटी भी मेरे साथ ये पूजा करती है और उसको भी रहता है कि मम्मी कब अपने गणगौर करेंगे और कब नए नए कपड़े पहनेंगे और कब गणगौर को सजाएंगे। और इतना डेकोरेशन मतलब मन प्रफुल्लित हो जाता है। मैंने ये सब चीज़ मेरी मम्मी से ही सीखा है और मेरी मम्मी बहुत अच्छा गीत वीत गाती है, करती है और मैंने उन्हीं से सीखा है सब चीज़। राजस्थान की ये बहुत ही पारंपरिक त्यौहार है, उसके बावजूद भी इसका बहुत महत्व है क्योंकि ये रविवार के दिन इसका खास महत्व रहता है। ये जब गणगौर शुरू होता है तो उस बीच में संडे के दिन इसका एक पूजा होती है, उसको सूरज रोटा का व्रत कहते हैं। उसमें एक पूड़ी बनाई जाती है, उसमें होल बना के और उसके द्वारा सूरज भगवान को देख के अर्घ दिया जाता है और उस अर्घ से लड़कियों को उस दिन नमक नहीं खाते हैं और उस दिन लड़कियां इसको अर्घ दे के अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती है। और इस त्यौहार का जितना महत्व है उसके अकॉर्डिंग इसके उद्यापन का भी उतना ही महत्व है। इसके उद्यापन के लिए 16 चीज़ें ली जाती है और वह 16 तरह के सुहाग के सामान लिए जाते हैं और उसे 16 ही लोगों में, सुहागन लोगों में बांटा जाता है। और यह अगर उद्यापन कभी ना हुआ तो इसे लास्ट में भी किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। इस उद्यापन का इतना महत्व है जैसे गणगौर का महत्व है, इसलिए गणगौर हमेशा के लिए ही हमारे और सब पूरे राजस्थान के लिए ये एक गौरवान्वित त्यौहार है। गणगौर हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि कहते हैं कि पार्वती जी घर आते हैं अपने पियर और 16 दिन के लिए हमारे घर में रहते हैं और 16 दिन के बाद हम उनको पूरा श्रृंगार करके जो भी सुहाग के गहने होते हैं सब बना के और उनको घर से विदा करते हैं। या तो स्वर्गाने शरमावे या परदेव भ्रमण ने आवे, जाको जस नर नारी गावे धरती धोरारी या धरती धोरारी या धरती गोरारी या धरती गोरारी। गणगौर की आप सबको खूब खूब बधाइयाँ।